अगर आपकी टीम में बैट्समैन भी हो, कीपर भी हो, कप्तान भी हो और गजब का फील्डर हो और ये सारी चीजें अगर एक इंसान में मिल जाए तो क्या बात होगी। क्या बात है। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न होना, जो संजू सैमसन है। अब आईपीएल में बड़ी ये चर्चा हो रही है कि संजू सैमसन उधर जाएंगे, संजू सैमसन इधर जाएंगे, अभी पता नहीं किधर जाएंगे हमें भी नहीं पता फिलहाल तो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाए जो जनता के बीच आनी जरूरी है। तो भैया आपके ऊपर है बाकी तो बातें। भाई मैं ये कहूंगा, क्रिक बज़ और ESPN क्रिक इन्फो दो सेपरेट न्यूज हैं और दोनों ही बहुत ही, क्या बोलते हैं उन्हें, क्रेडिबल चैनल्स हैं यस, ऑफ न्यूज व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ESPN क्रिक इन्फो पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई अश्विन विल पार्ट वेज विद CSK। ये ऑफिशियल न्यूज है मेरी, अलग हो मैंने जाएंगे अपने घर में बैठ के नहीं बनाई। तो CSK छोड़ सकते हैं अश्विन, पहली ये हो गई। अब दूसरी ये है, दोनों कनेक्टेड भी हो सकती हैं आपस में, कि संजू सैमसन चाह रही है CSK लेना, लेकिन RR कह रही है कि भाई हमें बदले में तुम शिवम दुबे भी दे दो, शिवम दुबे नहीं तो हमें रविंद्र जडेजा दे दो, जडेजा नहीं तो हमें ऋतुराज दे दो, और CSK कह रही है तुम हमारा ले लो। सही बात है, हम तो प्लेयर तो नहीं दे रहे, ये लेना ले लो भाई, क्योंकि आप उस टीम को खोखला करके मानोगे क्या यार। बिल्कुल। और तो इस वजह से राजस्थान आगे और टीम्स की तरफ ऑफर कर रही है संजू यस, सैमसन को, जो सुनने में आ रहा है बातचीत से कि संजू सैमसन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है राजस्थान में रुकने के लिए। अब चाहे तो राजस्थान रोक सकती है उसे, लेकिन आप एक अनहैप्पी पर्सन को, जो आपकी बेसिकली माहौल खराब ही करेगा टीम में, उसे क्यों रखना चाहोगे। बिल्कुल। और जब महबूबा इतनी रूठ गई है हाँ बिल्कुल कि जाने का, मेरे को जाना है, प्रेम हाँ मुझे जाने दो, तो शायद आपको जाने देना जाने देना। बेहतर होता। तो मेरे को लगता है भाई संजू सैमसन यहाँ से जा रहे हैं। हाँ और राजस्थान की कमाल की बात है, इतनी उन्होंने पब्लिसिटी, इतनी उन्होंने PR कर दी कि संजू सैमसन के खिलाफ कि भाई ये जाना चाहता है, ये जाना चाहते हैं, ये नहीं बता रही कि खुद भी छोड़ना चाहते हैं। हाँ तो कमाल की बात है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि संजू सैमसन के लिए एक्चुअल में बढ़िया डेस्टिनेशन हो कौन सी यस, सकती है, और पॉसिबल कहाँ है, क्या है कि वो कहाँ जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब एक भाई एक नई बकचोदी भी आ गई है, नया रूमर है, ये ऑफिशियल कुछ नहीं है। और हाँ, डिस्क्लेमर हम पहले दे दे वीडियो शुरू करने से पहले कि हम सिर्फ स्पेक्यूलेट करेंगे यहाँ पे, वी आर नॉट जर्नलिस्ट, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे इस बारे में और एक्चुअल में प्लॉजिबल डेस्टिनेशन संजू की निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं रूमर से शुरू करता हूँ। रूमर ये है कि भाई KKR के साथ डील चल रही है RR की। वो कह रहे हैं संजू हमें दे दो और आप रमनदीप रख लो और रघुवंशी रख लो, और प्लस ऑब्वियसली कैश देना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों का उतना ज्यादा प्राइस है नहीं। तो उस केस में अगर कैश देना पड़ेगा आपको, तो आपको वेंकी अय्यर तो बाय, और वो आपको कह ही देना चाहिए, कोई शक की बात नहीं है। 24 करोड़ यार, लगभग 24 करोड़। बट भाई मुझे तो घाटा दिखता है, रघुवंशी फ्यूचर का स्टार है अगर ये ट्रू है। वैसे तो अभी ये मुझे तो पूरा रूमर लग रहा है, जी न्यूज ने डाली हुई है ये जो न्यूज है। तो तुझे क्या लगता है, मतलब अगर कर लेते हैं ऐसा कुछ हो जाता है तो घाटा है इसका तो, KKR का तो? मैं तो घाटा ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि आप एक प्लेयर तो ला रहे हो, लेकिन आप ये देखो जो शुभमन गिल के साथ आपने करा था, अब अच्छी तरह याद है लोगों को, जब शुभमन गिल कुछ भी नहीं थे, KKR ने छोड़ दिया था। श्रेयस अय्यर जिता दिया, उसके बावजूद छोड़ दिया। रघुवंशी एक फ्यूचर का स्टार डेफिनेटली है, और रमनदीप भी इवन आप देखोगे कि इंडिया के लिए वो खेलते हुए आपको नजर आने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। और वेंकटेश अय्यर ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़े ओवर प्राइस हैं, उनको लाना चाहिए, कम में आ जाए, लेकिन एक प्लेयर के चलते आप पूरी टीम का बैलेंस नहीं बिगाड़ सकते। मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप ढूंढने जाओगे तो इतनी डेस्परेशन सही नहीं है मेरे और हिसाब इसमें ऑप्शनल ये भी, एक ये भी इन्होंने मेंशन किया, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, लिंक हम डाल देंगे कमेंट सेक्शन में जो पिंड होगा, कि मे बी हर्षित राणा विल बी अ पार्ट ऑफ द अरे डील। मे बी क्योंकि राजस्थान की स्पिन वीक है, तो मे बी चक्रवर्ती विल बी पार्ट ऑफ द भाई डील। अगर ऐसा है तो तो बी लंडर हो जाएगा तो ये। यहाँ तो भाई मैं तो C लिख लेता अगर मैं KKR का फैन होता, क्योंकि जी काट भी रहे लिख हैं। दो भाई, जी भी लिख दो जी भी लिख सकते हो फिर तो चलो ये तो रूमर की बात हो गई, मजाक की बात हो गई सारी। पहले रूल आउट कर देते हैं वो टीम्स जिनके पास ना तो बजट है और ना उन्हें जरूरत है, आप कह सकते हो, एक कैप्टन की, एक विकेट कीपर की और एक ओपनिंग बैट्समैन या जो नंबर 3 पे खेले। करेक्ट। तो शुरू करते हैं पंजाब किंग्स। आई डोंट थिंक दे नीड हिम, सेट एंड वेट, दे कांट अफोर्ड हिम आल्सो एट दिस स्टेज, क्योंकि उन्हें कोई बड़ा कप्तान नाम है ही उनके पास, और कोई बड़ा नाम रिलीज भी करना पड़ेगा। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। एक टीम हो गई है। SRH के पास कैप्टन है, विकेट कीपर सॉलिड है क्लासन में, और इवन किशन भी है उनके पास, ओपनर्स भी सेट हैं। SRH बाहर हो जाती बाहर है। हो गई। MI भी मुझे लगता है तुझे कोई आउटसाइड चांस? आउटसाइड में 5 से 10%, क्योंकि खिलाड़ी भैया तो ये टीम है, आती है प्लेयर उठा के ले जाती ले है। जाती है। और ये MI एक ऐसी टीम है, अब ये है कि संजू सैमसन जहां जाएंगे कप्तान के रूप में ही जाएंगे। हाँ अब इनके पास हार्दिक पांड्या ऑलरेडी है। नहीं मे बी लगता। आप सोचो कि यार रिकल्टन, रोहित, लेकिन मेरे को लगता है वो दूर की कौड़ी है एक तरीके से, आप बहुत ज्यादा आगे की भी नहीं सोच सकते। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें MI के पर्सपेक्टिव से, और इसको शॉर्ट ही रखेंगे, मेन बात जो ग्रेवी है ना, थोड़ा सा वेट कर लो बस उसके लिए। तो उनको या तो रोहित या सूर्या या कोई हार्दिक टाइप का तिलक, तिलक, कोई बड़ा प्लेयर जिस जो बजट भी ला के देगा, उसको यस, निकालना पड़ेगा।
उनका कोर आई थिंक काफी सेट है। अभी आपको क्या है, 2 साल और निकालने, फिर से मेगा ऑक्शन है, तो आई थिंक नहीं और है शायद चांस। रोहित शर्मा के भी 2 साल ही हैं, और मे बी हाँ फिर आगे जाके कोई और वो हाँ, प्लेयर देखें। वो फिर तो 2028 फेयर के है ना। मेगा ऑक्शन में बात आ गई है, 27 जब भी वो होगा। अब चलते हैं, और कौन सी टीम है? आरसीबी पे ले लेते हैं। आरसीबी भी भाई कोई चांस नहीं लगता, उनकी टीम भी सेट एंड वेट है, यस। जीती पड़ी है, यस। कीपर है, ओपनर्स गजब के हैं, कप्तान जिता दिया। कैप्टन ने साला पहले सीजन में आके जिता दिया, कसम से। इन्हें कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ये क्यों वो पंगा लेंगे कि भाई कोई बड़ा नाम रिलीज करा फिर उसको लाए, एंड दे विल बी प्रीटी मच आफ्टर कैमरन ग्रीन, हम वो एक आएंगे। सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यस। तो ये हम 4 टीमें डाउन हो गए। जीटी जीटी में भी नहीं। नहीं लगता, क्योंकि टॉप 3 सेट कैप्टन यंग उनके पास है, जो इंडिया का टेस्ट कैप्टन है। बिल्कुल, और जो इंडिया का ये बात, जो विराट कोहली एक वक्त पे थे कि हाँ वो ऑरा उनका वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म, भैया टी20 में भी अब उसको इंटरनेशनल साइड में घुसा रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल कीपर उनके पास जॉस बटलर है, तो मतलब कोई चाहिए नहीं भाई से उनको। कोई सेंस नहीं बनती इधर जाने की। 5 टीमें हो गई। एलएसजी भी अगर बात करोगे, ऋषभ पंत है, उसको सबसे महंगा प्लेयर बनाया आईपीएल का, कैप्टन, विकेट कीपर, लगभग ओपनिंग बैटिंग वो कर सकता है, उन्हें जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं वो पड़ अलग रही। बात है। आई थिंक इधर भी बनता तो नहीं। नहीं भाई, मार्करम मार्च मार्च का तो ऐसा था कि वो 50 से नीचे रुक ही नहीं हाँ रहते, सही तो में। मेरे को नहीं लगता वो खास तौर पे ओपनिंग में चाहिए, क्योंकि हाँ 3 नंबर भी उनका निकलेस पूरन सेट है। हाँ, तो आप वहां पे संजू सैमसन को नहीं घुसा सकते, तो और मेरे हम को लगता नहीं है। बार बार ओपनिंग ओपनिंग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि जो सुनने में आ रहा, अगेन ये रूमर्स है कि संजू की सूर्यवंशी की आने की वजह, सूर्यवंशी था ना वो जो यंग लड़का था, उसकी वजह से नंबर 3 पे संजू को बैटिंग करनी पड़ी, तो वो भी एक इशू है कि वो ओपनिंग करना चाहते हैं, हम्म। क्योंकि इंडिया के लिए तो एज एन ओपनर ही और खेलते बिल्कुल हैं। जायज बात, 2026 का वर्ल्ड कप हर कोई ऑडिशन देना चाहता है। बिल्कुल भाई, अभी एशिया कप आ रहा है, यस। तो वो सब चीजें हो जाती हैं। अब हम 6 टीमें डाउन हो गए। अब आई थिंक यहाँ ग्रेवी में आ गए हैं हम। सबसे पहली जो टीम सीएसके को ही घुसाते हैं, इनके साथ सबसे ज्यादा चल रही है बातचीत। अब भाई सीएसके आदमी किस केस में आ सकता है? सीएसके के पास बजट तो निकल आ सकता है। अब हम आपको बता देते कैसे। आर अश्विन गए, लगभग 10 करोड़ आ गए। आप कॉनवे छोड़ दोगे, रचिन 6 छोड़ करोड़ दो। आ जाओ, मतलब छोड़ दोगे रचिन को? मैं बोल रहा हूँ, अगर रचिन भी हाँ। ये छोड़ने के उसमें आ जाए हम्म, तो शायद और बजट निकल के आ मैं तो जाए। कहता हूँ सैम करन टाइप बंदा छोड़ दिया आपने। व्हाई नॉट। 20 के आसपास आपके पास आ गए, आई थिंक दैट वुड बी इनफ आराम टू से। गेट संजू। अगर वो ऑक्शन में नहीं आया तो ऑक्शन से पहले पहले आपको ट्रेड डील करनी पड़ेगी कोई। करेक्ट। ऑक्शन में आ गया तो भाई मुझे तो लगता है वो सारी रिकॉर्ड तोड़ फिर वो देगा। महंगा बिकेगा, क्योंकि जो ये टीमों को कप्तान की जरूरत है। हम्म, अब कप्तान आपने देखा, ऋषभ पंत जब कप्तान के रूप में वो कितने में गए, सही। श्रेयस अय्यर कितने में गए, हम्म, तो ये जो कप्तान है ना भाई, ये बहुत मोटा पैसा लेकर जाते हैं, और हाँ। मेरे को लगता है संजू सैमसन ही मोटा पैसा लेके जाएंगे। अब मैं एक नई बकचोदी इंट्रोड्यूस करता हूँ इसमें। पहले अच्छी बातें कर सकते हैं कि सीएसके के लिए क्या बढ़िया रहेगा। धोनी का एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। कैप्टन मिल गया, विकेट कीपर मिल गया, और बल्कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन आपको मिल गया, बढ़िया बात। ओपनिंग आपकी काफी सेट हो सकती है, बट ओपनिंग में ही पेच है कि आपके पास ऋतुराज गायकवाड़, जो आप कह सकते हो पिछले लॉकडाउन के टाइम से तो कम से कम फेस है सीएसके, बिल्कुल अच्छा कर रहा बिल्कुल है, बिल्कुल फाइनल्स बिल्कुल में रन बनाता है, बिल्कुल। सब कुछ है। कैप्टन आपने उसको बना रखा है, अब कैप्टनसी छीन के आप सैमसन को दोगे? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि सीएसके इकलौती, या कह सकते हो एमआई भी उसमें है कि जो लॉयल्टी को थोड़ा रिवॉर्ड करती है, ये हम्म देखा गया है। हम्म मेरा मानना है भाई, ऋतुराज के साथ स्टिक रहना चाहिए, और सीएसके भी रहेगी, लेकिन हाँ, ये कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज किसको, लेकिन संजू सैमसन के धोनी से ही बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन किसी को ओपनिंग पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। आयुष मात्रे ने क्या गलत करा है? अगर आप वही तो कह रहा देखोगे हूँ। कि अंडर 19 का ये लड़का, जैसे वैभव सूर्यवंशी अगर राजस्थान में है, तो मात्रे यहाँ पे भी है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो नंबर 3 का स्लॉट हम्म, शायद आपको, फिर आपके पास रचिन रविंद्रा है, आप बोलोगे रचिन रविंद्रा भी तो यंगस्टर है, बिल्कुल। तो फिर ये सारी जो खिचड़ी है ना, इसके कारण भाई मेरे को लगता है कि शायद संजू सैमसन सीएसके में ना जाते हुए देखें। हाँ, मतलब स्पेशली जो आरआर की डिमांड है, अगर ट्रेड के हम टर्म्स में सोचें कि भाई जडेजा, मैं तो जडेजा को कहीं और खेलता भाई मैं नहीं देख मैं सकता। भी नहीं देख सकता भाई। मुझे नहीं लगता जडेजा कहीं और आईपीएल कलर्स में अगर हम बात करें तो कहीं और जाएंगे अब अपना करियर खत्म करने से पहले। गायकवाड़ फेस है लगभग सीएसके का, हालांकि मिड सीजन में वही एल्बो इंजरी, हम पता नहीं वो उसके बाद ही पता नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन दिख रहे थे। 50 बार हम बात कर चुके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। दुबे भी मुझे लगता है ऑफ लेट भाई बहुत अच्छा करा सीएसके के लिए पिछले 2-3 मानना सालों में। पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक खराब सीजन इस पूरी टीम का आया है, ये मतलब नहीं हो गया टीम खराब हो गई। बिल्कुल। तो मतलब चांसेस हैं, बट हमें ट्रेड वाले चांसेस नहीं दिखते। फिर शायद गायकवाड़ इस टीम से जाएं, या कोई बड़ा प्लेयर तो जाए, तभी उतना बजट आपके पास आ पाएगा कि करेक्ट। आप इसको ले आओ सैमसन को, और जो बाकी छोटे मोटे गैप्स हैं वो भी फिल कर पाओ, बिल्कुल। तो उतना बजट आपको चाहिए। अब बची थी एक एक केकेआर बची है, एक दिल्ली तो कैपिटल्स पहले बची दिल्ली है। कैपिटल्स की बात करते हैं, क्योंकि केकेआर है मेन इसके अंदर जो आएंगे आएंगे, कहानी उस है। पे भी आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स भाई देख,
पहली बात तो मुझे लगता है कोई प्लेयर ये चाहता नहीं है कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के जाके खेलूं भाई, मतलब विद रिस्पेक्ट कह रहा हूँ ये बात मैं। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, सब केकेआर सीएसके पे लगे हैं, कहीं दिल्ली कैपिटल्स ऐसे ना कि होल्ड माय बियर वाला नहीं चलता, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास भी बजट तो आ जाएगा, अगर जेएफएम छोड़ा, इन्होंने 2-4 और प्लेयर छोड़े हाँ। तो बजट तो ये भी ले आएंगे। और दिल्ली कैपिटल्स एक वाहिद मुझे लगता है एक ऐसी टीम हो सकती है जो वाकई में आप सोचे, अगर आप केएल राहुल के बाद किसी को देखोगे, इस टीम से शर्त ये होगी फिर केएल राहुल को जाना पड़ेगा। अब ये वो भेजेंगे नहीं भेजेंगे ये भी एक सवाल है, क्योंकि संजू सैमसन कप्तानी लाते हैं अपने साथ, जो मुझे लगता है केएल राहुल की थोड़ी हल्की है, अक्षर पटेल की शायद और हल्की है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है और आपको सोचना है कि यार दिल्ली कैपिटल्स को जिताना है, राजस्थान को भी नहीं जिताया लेकिन फाइनल तक लेके गए, तो मेरे को लगता है संजू सैमसन अगर दिल्ली में आ जाए, और खेले भी हुए दिल्ली कैपिटल्स के जब वो दिल्ली डेयरडेविल्स होती थी, तो मेरे को लगता है एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं। तो भाई ये जो तूने बोला ना, अगर इसको कंसाइज वे में बोलूं, मुझे जो समझ आता है, अगर केएल राहुल चला जाए केकेआर, वहां पे फिर उसको कैप्टनसी भी करनी पड़ेगी, डीसी में तो नहीं करनी जहां पड़ेगी, जाएंगे कैप्टनसी करनी पड़ेगी। फिर दूसरा खराब केस होता है कि अक्षर पटेल को आपने पहले सीजन कैप्टन बनाया, उसने शायद आपकी टीम को 5th ला के छोड़ा, फिर आप उसकी कैप्टनसी छीन के आपको संजू को देनी पड़ेगी, बिल्कुल 2 भसूड़ी। फिर तीसरी ये है कि केकेआर वेंकटेश को छोड़ेगी, राहुल उधर जाएगा, आई थिंक 24 में हो जाएगा वो काम सारा, संजू इधर आ गया, बड़ा वो ये तो बनेगा ना थ्रीसम टाइप, ये थोड़ा अजीब भाई ये और जी बन जाएगी बड़ा अजीब बनेगा। थ्रीसम नहीं है, बट कुछ ऐसा ही होगा तभी ये सब हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। दिखता। अब आते केकेआर, जो हम दोनों को एटलीस्ट लगता है सबसे ज्यादा लाइकली है, प्रबल संभावना है हाँ, हिंदी में कहते हैं कि ये बंदा शायद केकेआर में ही पाए। पहली बात, केकेआर इज अ वेरी सक्सेसफुल क्लब, 3rd मोस्ट सक्सेसफुल क्लब, 3 बार जीते हैं टाइटल। करेक्ट। दूसरी बात भाई, दे हैव गॉट द बजट यार, वेंकटेश छोड़ा 24 करोड़ रुपए आ गए, बिल्कुल नोकिया भगाया 30 हो गए, एक और भगा देंगे गुरबाज, क्विंटन डिकॉक भगाया 35 हो गए, तो ये तो आराम से खरीद सकते हैं, उनका बजट है और बस। गुरबाज और उसकी दोनों की जगह ले लेगा ये सीधा आके क्विंटन डिकॉक की, और कैप्टनसी वो जो रहाणे से जो केकेआर के फैंस हैं बिल्कुल खुश नहीं है एज अ कैप्टन, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व। भाई मैं तो मानता हूँ कि जिस हिसाब से केकेआर के पास बजट है वो ले सकते हैं। मुझे तो लग रहा है शाहरुख हाँ, एक फोन लगाएंगे और चलो जी, एक चेन संजू भी आ इधर गई होगी गोल्ड की जो अक्सर आ जाती आ है, जाती है, तो मेरे को और ये लगता जो है साउथ इंडियन है पहनना भी नहीं पसंद पसंद करते हैं, तो मेरे को लगता है भाई केकेआर की संभावनाएं शायद सबसे ज्यादा है। और केकेआर में संजू सैमसन की जितनी भी खबरें आ रही हैं सब यही आ रही है कि केकेआर में ही जा रहे हैं संजू सैमसन। पहले तो सीएसके के साथ ऐसा था कि सीएसके ने भी कंफर्म किया कि हमारा कांटेक्ट है उसके साथ, अगर भाई यहाँ पे अगर आप 2+2 करो, बेसिकली मैथ्स करो थोड़ी सी, तो क्लियरली दिखता है कि इनके पास अच्छा चांस है। अब आगे कोई टू गुड टू बी ट्रू डील दे दे संजू को, फिर वो वहां जाना प्रेफर करेंगे, बट केकेआर मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि इस बंदे को उठा सकती है, और उनको चाहिए भी भाई कि आई थिंक 4-5 साल थोड़े डेस्परेट भी हैं वो कि केएल राहुल के साथ भी कनेक्शन आ रहा है, संजू के साथ भी आ रहा है, तो अच्छी बात, मुझे पहली बात तो ये लग रही है कि वो इंडियन कैप्टन और इंडियन ओपनिंग बैट्समैन की तरफ देख रहे हैं, और आई थिंक ये दोनों में से कोई भी बंदा ये सॉल्व कर सकता है, बट मेरे से अगर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मैं कहूँ भाई संजू सैमसन ज्यादा बेटर है, कैप्टनसी एकदम कूल काम कलेक्टेड रहता है वो बंदा, बैटिंग आपको ताबड़तोड़ देता है, ईडन गार्डन्स की पिच ये रास आएगी, ऐसे पावर हिटर्स को बेसिकली सूट करती है जो पावर प्ले में रन बनाते हैं ज्यादा और छक्के लंबे मारते हैं, तो भाई मतलब मैच मेड इन हेवन दिखता है मुझे। बिल्कुल ये तो मेरे को लगता है राइटिंग ऑन द वॉल है हिसाब, कि संजू शायद सबसे ज्यादा संभावना है। राजस्थान तो देखो छोड़ रही है, अब कौन उनको लेता है, मेरे को लग रहा है केकेआर ही उनको लेने वाली। मुझे भी यही लगता है, आप लोगों को क्या लगता है कि कहाँ सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? अब हमने यहाँ पे आप कहोगे कि भाई तुमने 10 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया अगर कोई ऐसा सोच रहा हो, बट हमने सारी पॉसिबिलिटी निकाल दी कि कहाँ पर कैसे जा सकता है संजू सैमसन। अब भाई बाकी कई चीजें हमसे ऊपर भी होती हैं, अगर आपको थोड़े दिन बाद मिले कि भाई संजू हैज लैंडेड इन एलएसजी, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? भाई सही बात है, बट हाँ ये हमारी तरफ से पॉसिबिलिटी है। केकेआर 90% लगता है, हाँ 90% में तो शायद 90 से ज्यादा ही बोल दूं। सेकंड नंबर में मेरे को अभी भी लगता है चेन्नई जाएगा ये आदमी, अगर केकेआर के साथ डील नहीं बनी तो शायद ये चेन्नई में ही लैंड करे। अब वो आप गायकवाड़ और उसका कैप्टनसी की क्या बसड़ है, हो सकता है गायकवाड़ आपको राजस्थान में दिए, कुछ बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, या ये हो सकता है धोनी कहेगी एक सीजन में और कैप्टनसी कर लेता हूँ, तुम सीखो बच्चों मेरे अंडर, तो ये भी कुछ थाला भी भाई हो गया है मतलब तो। और फिर उसके बाद लाइकली ऐसा लगता है कि डीसी के पास चांस है, बट क्या सैमसन डीसी जाएंगे? तो यही दो बेसिकली निकल के आती हैं। आप लोग बता सकते हो आपको क्या लगता है संजू का रियलिस्टिक चांस कहाँ है जाने का? तो अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।